दामोदर माने पे बैठे बैठे भगवान जी। दुनिया में दो ही बड़े दामोदर और दामोदर बैठे रहे दाम करे सब। अपनी कीमत बढ़ाओ, कीमत होगी संसार झुकेगा, कीमत नहीं होगी आदमी ऐसी फेंक देते हैं। जैसे उदाहरण बताएं, बहुत अच्छा उदाहरण, चाय में माछी गिर जाए तो चाय फेंक देते, वही माछी घी में गिर जाए फेंकत को घी बताओ काय? बोले महाराज 700 रुपया किलो है, वो बोले शुद्ध नहीं मिल रहा। आलू की सब्जी में गिर जाए तो आलू की सब्जी फेंक दो, भाई पनीर में गिर जाए, बोले महाराज रंग तो दो माछी का। भाई माछी वही है, अंतर काय का है? पैसे का अंतर है ना, और तो कोई अंतर है ना। हम बिल्कुल नहीं कहते माया छोड़ो महाराज, हम तो कद बांध के रखो। पैसा होगा संसार कदम चुमेगा, पैसा न हो जो को काऊ को निंजा सब बने बने के यार, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन किसी के साथ धोखाधड़ी करके बेईमानी करके कभी धन को अर्जित ना करें। मेहनत से तो भगवान ठाकुर जी 50,000 कमाते, तो हिम्मत 1 लाख कमाओ। कोई माया को नहीं छोड़ना।
क्योंकि जो लोग कहते हैं ना माया छोड़ो, सबसे ज्यादा पैसा पर नहीं धरे। हाँ, कह रहे माया छोड़ो, चल रहा है 50 लाख की गाड़ी में, अब जा बताओ हम गुटखा खाएं और तुमसे मना करें कि गुटखा ना खाओ। तो आदमी के महाराज को गाई और ने बोली महाराज तुम गुटखा खा रहे हैं, मना कर रहे हैं। हम तुमसे कह के माया छोड़ो, महाराज गाड़ी में बढ़िया चकाचक खा रहे हैं, महाराज काय छोड़ो माया। भाई माया को छोड़ दे तो जो टेंट का महाराज के दद्दा ले आए का जो बताओ भाई, माया से ही पूरी काया है, समझ रहे? इसलिए ऐसे उपदेश मत सुना करो जिससे माइंड गड़बड़ा जाए, क्योंकि जो आपको उपदेश देते हैं वो स्वयं अमल नहीं करते हैं। माया का उपदेश उससे सुनो जो बिल्कुल पैदल चलता हो, ना गाड़ी से, ना मकान में महल बने हो, ना कोई 5 स्टार जिंदगी जीता हो, उससे माया का उपदेश सुनो वो अच्छा लगता है। वो माया का उपदेश कर भी कौन रहा है? इसलिए महाराज सचेत रहे जीवन में। बोले महाराज आगे बढ़े, मैया से कहा देवी आप कौन हो, और ये दोनों वृद्ध पुरुष जो आपकी गोदी में बैठे लेटे हुए कौन है? बोले अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो यतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, और दो ये पुरुष जो गोदी में लेटे हुए ना, ये और कोई नहीं मेरे पुत्र हैं। बोले देवी आपकी उम्र को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पुत्र हो, क्या कारण है? आपने पुत्र माना है क्या? नहीं नहीं मेरे स्वयं के पुत्र हैं। तो बोले इनके वृद्ध ये क्यों हो गए, आप जवान क्यों रहे? बोले कारण है। बोले क्या? बोले द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं उन्नति हुई, गुजरात में मेरा अपमान हुआ, मैं वृद्ध हो गई। लेकिन जब पुनः वृंदावन को आई तो मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों बालक वृद्ध हो गए, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। महाराज आज नारद जी ने गीता का पाठ किया, जल लिया, और जैसे ही जल पिलाया थोड़ी सी ऊर्जा आती है, उठने की कोशिश करते हैं, फिर धड़ाम से गिर जाते हैं, फिर धड़ाम से गिर जाते हैं। अब तो महाराज नारद जी परेशान हो गए। नारद जी ने मानो भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु क्या करें? आज मैया कहते हैं आप परेशान ना हो प्रभु। क्यों? बड़े भाग जब जानिए जब मिलवे आवे संत, संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। लेकिन उसमें भी सावधान। क्यों? संत बन के रावण भी आया था, संत बन के रावण भी आया था। बगला को भी मछली संत समझती है। बगला एक पैर के खड़े बल और सरोवर किनारे खड़ा हो जाता है, एक पैर ऊपर करके। बगला जो मछली सोचती है कि ये तो कोई बड़े महात्मा है, भाई गोरा भी है, एक पैर के खड़ा भी है, और जैसे ही वो देख रहे दर्शन करने आती वो तुरंत चोंच में दबाता और ले जाता। तो संतों से भी सावधान। महाराज आकाशवाणी होती है मानो, ये दर्द तो शतकर्म सूर से तुम समाचार, तते कर्मा ज्ञायन्ति साधवा साधुभूषण। आप सत्कर्म करें। यहां नारद जी शरद कुमार से कहने लगे प्रभु हे शरद कुमार, आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करें, उस सत्कर्म को ढूंढने के लिए घूम रहे हैं।
बोलिए संसार में सत्कर्म एक ही है। बोले क्या? सत्कर्म सोच के नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवत हलापासातु गीता शुकादि भी। महाराज सत्कर्म एक ही है। देखिए लिखा होता ना हर जगह कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म करना तो चोरी करना भी कर्म है, किसी को सताना भी कर्म है। संसार में जो भी आप कार्य करते वो कर्म है, लेकिन कर्म ही पूजा नहीं है। बोले फिर? बोले सत्कर्म ही पूजा है, अच्छे कार्य करना ही पूजा है। ज्ञान यज्ञ कृष्यामि सुख शास्त्र कथोज्जलम भक्ति ज्ञान विरागान स्तनपाद प्रपन्ने। बोले प्रभु आपसे अच्छा कोई वाचक नहीं है, इसलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बुलाकर सभी संत मुनि महात्मा बैठते हैं और सभी को बुलाकर और सनत कुमारों ने कथा का वाचन किया। सप्तम दिवस भक्ति ज्ञान वैराग्य ताता थैया करके नाचने लगे। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं। भक्ति रानी हाथ जोड़ के निवेदन करती, प्रभु मुझे क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा नहीं, आपको निवेदन है। बोले क्या? बोले जहां भी हमारा सत्संग हो, भजन हो, हमारे भक्त हो, वहां भक्ति ज्ञान और वैराग्य उपस्थित हो जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए हम आप, क्योंकि सभी लोग, कुछ लोगों का आज व्रत भी होगा, है ना? हाँ, इसलिए देखो हम तो व्रत करते नहीं है ना। अब महीने में 28 दिन कथा करते, महाराज कथा बचे सो बचे, महाराज ना बचे। और इसलिए जिन जिन का व्रत है वो अपने समय पे, क्योंकि रास्ता भी देखो कितना बढ़िया संयोग रहा। ये ठाकुर जी कृपा है। आचार संहिता लगनी थी वो भी नहीं लगी। सबसे बड़ी सर्दी भी दिसंबर में बहुत पड़ने लगती है, महाराज वो भी नहीं पड़ रही। सबसे बड़ी बात इतना हाईवे चलता कि कलश यात्रा भी नहीं जा पाती, सो वो भी बंद हो गई। अब इतना अच्छा योग मिल सकता है? आइए एक सुंदर भजन, तत्पश्चात हम लोग सीधे आरती प्रवेश करते हैं। कि मन चल रे जो वृंदावन गए हैं वो ठीक है, जो नहीं गए वो मन से चले। तो जो गए हैं वो भी भाई, जो गए हैं उनको तो पता है ना, वो डायरेक्ट बिहारी जी के चरणों में उनका मन पहुंच जाएगा, क्योंकि मन से ज्यादा कोई नहीं भागता है। हाँ बिल्कुल, एक पल लगता है और सीधे बिहारी जी दर्शन दे जाते हैं। हाँ कि मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे मुझे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे वृंदावन में हरि लाल की। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। जहाँ मन ते दोनों हाथ आगे प्यारे, जहाँ मन ते बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
तुझे मिल जाए, ओ तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे बढ़ चल रे वृंदावन। राधे राधे निधवन की शोभा है न्यारी, श्री निधवन की शोभा है न्यारी, श्री निधवन की शोभा है न्यारी, श्री निधवन की शोभा है न्यारी। हरिदास जू के बाके बिहारी, हरिदास जू के बाके जहाँ खर्चा लगे ना कोई दाम, राधे राधे गाएंगे रे वृंदावन राम। राधे राधे जहाँ मिल जाए श्यामा उस दवाई को समय पे खाएंगे, जो परहेज बताया वो करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो बीमारी ज्यों की त्यों। वैसे ही कथा, कोई वक्ता आएगा 7 दिन कथा करेगा, 7वें दिन शाम को अपनी फीस लेगा और चला जाए। अब भाई मानो ना मानो, जीवन में उतारो ना उतारो वो आपकी मर्जी, इसलिए उसको जीवन में उतारना। यहां नारद जी जाना चाहते लेकिन गए नहीं, विचार करते हैं। मानो यहां से हमें सीखना चाहिए कि कोई कार्य करने के पहले या किसी से बात करने के पहले, किसी की लड़ाई के बीच में पड़ने से पहले हमको विचार करना चाहिए कि हम ये करें नहीं करें, इससे क्या लाभ है क्या हानि होगी। महाराज जैसे ही विचार करते हैं नारद जी जैसे परम संत विचार करते हैं, तो हम क्यों नहीं। वो केवल नारद जी नहीं, जब हनुमान जी महाराज सीता की खोज करने के लिए गए और लंका में पहुंचे, वो लंका में पहुंच के अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हनुमान जी महाराज, लेकिन हनुमान जी महाराज भी विचार करते हैं कि हम ये मुद्र जो अंगूठी लिए हैं वो डाले कि नहीं डाले। कि तरु पल्लव महा रहा लुकाई, करहीं विचार करो का भाई। विचार करते हैं, तब हनुमान जी महाराज सोचे कि पहले एक काम करते हैं, हम स्वयं नीचे नहीं आएंगे, पहले हम इस मुद्रिका को डालें। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारित। तब आनंद बलवंत हनुमान जी महाराज ने विचार करके मुद्रिका को डाला। देखिए यहां
केवल हनुमान जी महाराज ने विचार नहीं किया, जैसे ही वो अंगूठी सामने गिरी, मैया विचार करती हैं। हम लोगों को यदि रोल्ड गोल्ड की चीज मिल जाए ना रास्ता में, केवल पीली होए, उठाएं फिर वह मई घिसे, फटा हुआ पर्स मिल जाए, वो चार लोग हो तो लात मारत जाए, एक तरफ जब पहुंच जाए सो आराम से उठा मैं कछू ना निकले। मतलब कोई कार्य करने के पहले देखिए, पहले नारद जी विचार करते हैं, पर हनुमान जी महाराज विचार करते हैं, फिर जगत जननी मां सीता जी विचार करती हैं कि ये मुद्र जो अंगूठी आई है, मुद्री आई है, ये दो स्थितियों में आ सकती है। या तो भगवान राम को रावण ने जीत लिया, और या माया से ये बनाई गई है। एक माताएं गीत गाती हैं, पूरा तो मैं नहीं आता लेकिन एक लाइन आती है कि गिरी गोदी में मुद्री भगवान की और व्याकुल भई सिया जान की। आते नहीं इसके आगे क्या गाओ। गिरी गोदी में मुद्री भगवान की और व्याकुल भई सिया जान की। मैया व्याकुल होती है कि हो ना हो क्या भगवान को रावण ने जीत लिया, लेकिन फिर मन में विचार आता है कि जीती को सके अजय रघुराई। भगवान राम को संसार में कोई जीत नहीं सकता है, अजय है वो। जीती को सके अजय रघुराई, माया ते अस रची न जाई। जीती को सके, जीत को सके अजय रघुराई, ओ माया ते अस रची न जाई। भगवान राम को कोई जीत नहीं सकता है और माया से ऐसी मुद्री बन नहीं सकती है। इसलिए हनुमान जी महाराज सोचे कि मैया उठा नहीं रही है, क्या बात है। तब राम जी की कथा सुनाने लगे, वहीं बैठ के, वृक्ष के ऊपर बैठ के। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही राम जी की कथा का गायन किया, मानो मैया का जो कष्ट था वो दूर हो गया। मैया ने कहा, अरे जिसकी कथा इतनी सुंदर है, जिसकी वाणी इतनी सुंदर है, भगवान राम की इतनी सुंदर कथा सुनाई, वो कितना सुंदर होगा। नीचे उतर के आओ। हनुमान जी महाराज मन में सोच रहे, संतों का भाव है, बोले कथा ही मैया सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है महाराज। हाँ, सुनाने वाला नहीं है सुंदर, कथा ही सुंदर है। बोले राम कथा कब सुंदर? बोले राम कथा सुंदर कर तारी। ताली बजाने से होता क्या है? बोले संशय बेहंग उड़ावन हारी। महाराज राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा सुंदर कब है? जब ताली बजाओ। और ताली बजाने से होता क्या है? जैसे वृक्ष पर पक्षी बैठे हो, वहां जाके ताली बजा दो, सारे पक्षी उड़ जाएगा। उसी प्रकार जो हमारे मन में संशय रूपी पक्षी बैठे हैं, वो भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से उड़ जाते, दूर हो। भगवान नीचे, मैया ने निवेदन किया, हनुमान जी महाराज नीचे सामने आए, प्रणाम किया मैया को। मैया, राम दूत में मात जान की। मैया, मैं राम जी का दूत हूं। मैया को फिर भी संदेह हुआ, भाई राम जी का दूत कोई भी कह सकता है?
कोई भी कह देगा राम जी का दूत हूं। भाई डीएम साहब को हर व्यक्ति जानता है, लेकिन डीएम साहब किसे जानते हैं, बात तो वो है ना। बोले विधायक जी को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन विधायक जी तुम्हें जानत के नहीं, बात वो है ना। बोले राम दूत में मातु जानकी, मैया मैं राम जी का दूत हूं। मैया को थोड़ा ठीक है, लेकिन तब हनुमान जी महाराज ने कहा भाई मैया को संदेह है। बोले राम दूत में मातु जाने की, और सत्य शपथ करो निधान की। राम दूत में और सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया मैं भगवान राम करुणा निधान सौगंध खा के कहता हूं मैं राम जी का दूत हूं। मैया समझ गई क्यों? बोले भगवान का असली नाम करुणा निधान है, और जब असली नाम इसको पता है तो भाई घर का नाम किसे पता होता है? जो बहुत बड़े नजदीक हो उसको पता है। जैसे हमारे घर का नाम क्या है यहाँ किसी को पता नहीं होगा, सबको चाहिए ये तो कुल नंदन साबरिया सरकार महाराज आए, लेकिन घर का नाम क्या है किसी को नहीं। क्यों? भाई जो बड़ा नजदीक होगा, जो हमारे साथ रहा होगा, बचपन से रहा, उसे नाम पता होगा, हमारे मोहल्ले वालों को पता नहीं होगा। कहने का तात्पर्य कि जब कहा करुणा निधान, भगवान का राशि का नाम करुणा निधान है, तो इसलिए जब करुणा निधान नाम बोला मैया समझ गए ये राम जी का दूत है। ऐसे यहां नारद जी विचार करते हैं, जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए। इतने में महाराज मैया पुकारने लगते परमात्मा को, हे प्रभु मेरी राज बचाओ, कि तुम बिन राम कि तुम बिन राम हमारो नैया कौरे। तुम बिन राम हमारो नैया कौरे। तुम बिन राम हमारा नैया कौरे। तुम बिन राम हमारा नैया कौरे। भगवान को पुकारते प्रभु कि तुम हो जग के पालनहारी। 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 नारी अहिल्या तुमने तारी। नारी अहिल्या तुमने तारी। तुम बिन तारण जय हो। तुम बिन तारण तरण नैया कौरे। तुम बिन राम हमारा नैया कि गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। डूबन लागी नाव, डूबन लागी नाव, बचैया नैया कौरे। बचैया
कबीलो भाई और बंधु कुटुंब कबीलो, भाई और बंधु कुटुंब कबीलो। संसार का हर एक व्यक्ति कब तक साथ देता है? जब तक आपके पास पैसा हो जाए पैसा खत्म, रिश्तेदारी बंद। भाई और बंधु कुटुंब कबीलो, भाई और बंधु कुटुंब कबीलो। और बिगड़ी जो बात, बिगड़ी जो बात पंडिया को रे, बिगड़ी जो बात बनिया बिन राम, तुम बिन राम हमारो नैया को रे, तुम बिन राम हमारो नैया, बिन राम हमारो नैया को रे, तुम बिन राम हमारो नैया, कि तुम बिन राम हमारो नैया को रे। प्यारे लोग भले ही कहते हैं कि माया छोड़ो, हम नहीं कहते। क्यों? दुनिया में दो ही बड़े, संसार में दो लोग बड़े हैं। दुनिया में दो ही बड़े दामोदर, ये तुम्हारा अमृत वो कांच है जो व्यक्तियों को केवल चुभने के काम आता है। आज सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता ना, वो राहु केतु की वजह से होता कि तुमने हमको कटवाया। जग के सब लाभ पराजित है, संगति वाले लाभों से। और भागवत के सामने स्वर्ग आदि तुच्छ है तुलने पर, सत्य संगति सुख के बाटों से। भागवत का कोई तौल नहीं है। सूर्य कहते हैं ऋषियों, सर्वप्रथम भागवत चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से सुने, लेकिन सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि सनत कुमारों से सुने। जैसे इतना सुना, महाराज को बोले बात हमें कुछ ठीक नहीं लगी। बोले क्यों? बोले नारद जी एक जगह कभी ठहरते नहीं है। अब वो एक जगह यदि ठहर जाए तो वहीं लड़ाई करवा देते। एक जगह कभी ठहरते नहीं है नारद जी। वो सनत कुमार अपनी कुटिया से बाहर जाते नहीं है। तो फिर इन लोगों की भेंट कहां हुई, कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई, इस कथा का मुझे विस्तार वर्णन करें। एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए चले आ रहे थे कि बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भाई सनत कुमारों ने पूछा, अरे महाराज कहां जा रहे हो दौड़ते हुए? कथम ब्रह्मादीन मुखा कुत्र चिंता कुरु भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुत्रश्चागमनम तब। अरे आप इतनी तेज दौड़ते हुए नीचे निगाह किए, गर्दन किए, कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? बोले अरे शरद कुमार क्या बताएं, मेरे मन में कुछ प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले मैं
हर जगह गया। अहम तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्कर चा प्रयाग चा काशी गोदावरी तथा। पुष्कर, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगपट्टनम, सेतुबंध, रामेश्वरम, पुष्कर, काशी, गोदावरी। महाराज रामेश्वरम सभी तीर्थों पर गए, लेकिन कहीं कहीं पर मुझे शांति नहीं मिली। क्यों? सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानुम ना विगतते। हर जगह केवल झूठ ही झूठ छाया हुआ है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चलेगा। हर व्यक्ति दिन में यदि एक बार सत्य बोल जाए ना, तो वो अपने आप को समझता है राजा हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है। माता पिता बाल कहीं बुला वहीं, उदर भरे सुई धर्म सिखा वहीं। अब माता पिता भी अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान नहीं देते हैं। यदि बच्चा, जैसे कई प्रकार का जुआ होता है ना, जैसे क्रिकेट चल रहा तो उसका जुआ, सट्टे का जुआ, ताश, कई प्रकार का जुआ है। यदि बालक जुए में पैसा जीत गया, माँ बाप बड़े परेशान है, महाराज सट्टा में मैच चल रहा था, लड़का 3 लाख जीता, और जिस दिन हारता बादना बाप को रोता, महाराज 20 लाख हार गया, लड़का पूरी मोटरसाइकिल गिरवी रख दी, कार गिरवी रख दी, बहू की चीजें गिरवी रख दी। जब आ रहा है तब अच्छा लगा, जब जा रहा है तब भी अच्छा लगना चाहिए। आज का समय बोले माता पिता बालक ही बुलावई, उधर भरे सोई धर्म सिखावई। माता पिता बालकों को बुला के केवल पेट भरने का धर्म सिखाते हैं, न्याय नीति का धर्म नहीं सिखाते हैं। तीर्थों पर बड़े बड़े ऐसे कौतुक हमने देखे हैं। तीर्थों पर महल बने, बोले किसके हैं? बोले जी त्यागी जी महाराज का महल बना है। हाँ। और बच्चे घूम रहे आश्रम में, बोले किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी महाराज के। हाँ। बोले वस्त्र किसके सूख रहे? बोले नागाजी महाराज के। तीर्थों पर जाकर देखो तो केवल और केवल आपको यही मिलेगा। ये कलयुग है महाराज। बोले हर जगह में मुझे कहीं शांति नहीं मिली, तब मैं वृंदावन गया। वो वृंदावन में गया तो मुझे शांति तो मिली, लेकिन वहां पर भी मैंने एक कौतुक देखा। बोले क्या? श्री धाम वृंदावन, श्री वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे यमुना तटरानी, जहां कदम की डारी पे कोयलिया सखी प्यूह प्यूह रटती है राधिका रानी, सखी प्यूह प्यूह रटती है राधिका रानी। बोले वृंदावन धाम की। कौन कौन गया वृंदावन? गए आप लोग? हाथ खड़े करो, कौन कौन गया वृंदावन? अपने गए? कोई हाँ, देखो जो नहीं गया अब वो जाना है ना, क्योंकि वृंदावन की जो भूमि है वो भूमि धरती ये वो नहीं है, वो भूमि भगवान गोलोक धाम की भूमि है। ब्रज 84 गोलोक धाम का है, वहां की रज का ही आनंद है महाराज। बोले मैं वृंदावन गया
वो वृंदावन में मैंने एक कौतुक देखा। यमुना किनारे एक स्त्री विलाप कर रही है, दो वृद्ध पुरुष उसके पास में लेटे हुए हैं, गोदी में सर रख के लेटे हुए हैं। कुछ सखियां हवा कर रही हैं, चमर झुला रही हैं। बोले मैंने देखा उस मैया को विलाप करते हुए, तो मैं जाना चाहा, लेकिन मैंने फिर विचार किया। देखिए, कथा हजारों वक्ता कहते हैं, टीवी पर भी आती है, मोबाइल पर भी आते हैं। समय है कि 24 घंटे ही कथा चल रही, लेकिन सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको जीवन में उतारना बड़ी बात है। भागवत सुनो, लेकिन उसके विचार अपने मन में लाओ तो ठीक है। भाई हमारा काम है या किसी वक्ता का काम है बताना। जैसे डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपका हाथ देखा, पर्चा बनाया, फीस ली, दवाई लिख दी, उसका नियम बता दिया, सुबह खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना, मिठाई बंद कर देना या तेल बंद कर देना, घी, जो भी नियम है वो बता दिए। फीस लेके फ्री, दवा उन्हीं के मेडिकल से लोगे, वो भी उनका पैसा आ गया, फीस भी ले ली, जांच भी हो गई, सारा उनने पैसा अपना जमा कर लिया। अब आप केवल कुछ नियम करने पड़ेंगे। बोले कौन कौन से? बोले जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति, गर्मी का समय हो और जल ना मिले, कोई व्यक्ति जंगल में फंस जाए, किस तरह मेहनत करता है वो जल को ढूंढने के लिए, किस तरह व्याकुल होता है। जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए जल की तलाश में भागता है, उसी प्रकार हमको भगवान को प्राप्त करने के लिए भागना पड़ेगा। जिस प्रकार भूखा व्यक्ति भोजन की तलाश में भागता है, उसी प्रकार हमको भी भागना पड़ेगा। देखिए, जीवन में भागते व्यक्ति क्यों है? केवल भोजन के लिए। यदि व्यक्ति को भूख लगना बंद हो जाए ना, तो ना व्यक्ति को मकान चाहिए ना कुछ चाहिए, वो के महाराज हम तो टपैया डाल के रह रहे, भूख लगना नहीं है, क्या करना। संसार में जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो सिर्फ पेट के लिए, कहीं भी हो महाराज पेट के लिए तो करना है। जिस प्रकार भूखा व्यक्ति भोजन की तलाश में दौड़ता है, उसी प्रकार हमें परमात्मा के लिए दौड़ना चाहिए। जिस प्रकार घर भूला हुआ बालक, छोटा सा बालक घर भूल जाए, कहीं बिछुड़ जाए, तो जिस प्रकार एक भूला हुआ बालक, घर भूला हुआ बालक अपने घर आने के लिए रोता है, यहां वहां दौड़ता है, उसी प्रकार हमें परमात्मा को पाने के लिए ही दौड़ना पड़ेगा। जिस तरह भय से आतुर व्यक्ति, हम अकेले सुनसान रास्ते में कहीं जा रहे हो रात में, वो पास में मरघट हो और कोई आवाज आ जाए, चाहे वो कुत्ते भौंकने की आ जाए, व्यक्ति कैसे भागता है। मोटरसाइकिल लिए होगा तो इतनी स्पीड से भागेगा कि चाहे कहीं जाए गाड़ी, यहां से निकल जाना चाहिए। चाहे किसी पन्नी लगी हो ना, उसकी आवाज आ जाए, मतलब कोई भी ऐसी आवाज आ जाए, वो व्यक्ति जान छोड़ के भागता है। उसी प्रकार हमें परमात्मा को पाने के लिए भागना चाहिए। जिस तरह पानी में डूबता हुआ व्यक्ति अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उसी प्रकार हमको भगवान को पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। बोले महाराज, बोले भगवान को प्राप्त करना तो एक ही साधन है। बोले क्या? बोले मनुष्य को चिंता को छोड़कर चिंतन करना चाहिए। क्यों? चिंता यदि की तो चिंता और चिता में एक बिंदी का अंतर है केवल। चिंता की बिंदी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, देखिए,
जो चिंता करते हैं क्या आता उन्हें? हार्ट अटैक। क्या बोलते? हार्ट अटैक बोलते, क्या बोलते, जो भी बोलते हो। इसलिए क्यों करना है? और चिंता से नुकसान, एक तो पूरे जीवन का नुकसान है ही, लेकिन अन्य नुकसान भी क्या है? चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता से चतुराई घटे। कोई व्यक्ति कितना ही चतुर हो, तो जब वो चिंता करने लगता है तो उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप। आप कितने ही खूबसूरत हो, कितने ही सुंदर हो, यदि आपने चिंता की तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। उम्र 30 साल की लगोगे, इस 50। बोले महाराज क्या? बोले महाराज बहुत चिंता है, क्या करें? चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। आप कितने भी ज्ञानी हो, यदि आपने चिंता प्रारंभ किया तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। अंत में क्या स्थिति होती है? चिंता करने वालों की बहुत जल्दी चिता बन जाती है। इसलिए तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। इसलिए चिंता को त्याग करके, जो परमात्मा ने जो लिख दिया उसको संसार में कोई व्यक्ति टालने वाला नहीं है। भाई हम एक डॉक्टर की राइटिंग नहीं पढ़ पाते हैं। डॉक्टर यदि दवाई लिख दे तो हम उसकी राइटिंग नहीं समझ पाते, दवाई का लिखी क्या है ये, और भगवान के लेख को कैसे पढ़ सकते हैं? महाराज, इसलिए चिंता को छोड़कर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। बोले ऋषियों, जिस कथा की आप सुनने की इच्छा जागृत कर रहे हो ना, वो कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। बोले महाराज, देवताओं के लिए तो कोई काम असंभव नहीं है, पर देवताओं को कथा तो सुलभ होनी चाहिए, दुर्लभ क्या? अभक्ता तस्य विज्ञाया ददोषा कथामृतम् श्रीमद्भागवता वार्ता शृणामपि दुर्लभा। ये जो भागवत की कथा है ये देवताओं को भी दुर्लभ है प्यारे। बोले क्यों? बोले एक बार जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, सप्तम दिवस तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित सर्वस्व त्याग करके गंगा किनारे पहुंचे। वहां सुखदेव महाराज आए, कथा का रसपान कराने लगे। उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर आए, प्रणाम किया। कहिए। बोले महाराज हम अमृत का कलश लेकर आए हैं, तो क्या करें? बोले आप अमृत, मैंने सुना है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि सप्तम दिवस तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी, तो क्या करें? बोले तो बोले आप इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला देंगे तो एक नहीं 1000 तक्षक एक साथ भी काटेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बोले उसके बदले में क्या करना है? भाई व्यक्ति इतना अच्छा तो है नहीं आजकल कि बिना बदले में शुरू से ही नहीं आए। भाई हम 2 अगरबत्ती लगाते मंदिर में
एक लोटा जल, वो भी घर से नहीं ले जाएंगे, मंदिर से ही भरेंगे, वहीं चढ़ा आएंगे। तुम्हें लग क्या रहा उसमें? आरती कौन सी गाते? सुखे संपत्ति घर आ, कष्ट मिटे तन का, कि सुखे संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। दूसरी लाइन हम अपने मन से बता रहे हैं, जो मन में रहती, कहते नहीं है, मन में रहती वो, कि बहू के लड़का होवे और बंगला होए घर का, ओम जय जगदीश हरे। दो अगरबत्ती बीबी कौन सी? यदि दुकान वाला 10 रुपए का पैकेट अच्छी खुशबू वाली दे देना, बहुत से लोग यहाँ होंगे, बोले ये नहीं चाहिए, जिसमें तुझे बड़े काफी आते हो, हाँ, जिसमें मात्रा ज्यादा हो वो अगरबत्ती लाओ। और आरती क्या गाना? सुखे संपत्ति घर आवे, सुख आवे, संपत्ति आवे। जो बीमारी एम्स के डॉक्टर मना कर रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, वो बीमारी मिट जाए। काय में? 2 अगरबत्ती में 1 लोटा जल। अच्छा, भगवान को हम ऐसा लालच देते हैं, महाराज हमारा ऐसा काम हो जाए, हम 1 नारियल फोड़े, महाराज हम 2 किलो मिठाई चढ़ाए हैं। जा बताओ, जब तक तुम भगवान पे ना काम करें, फिर तुम 2 किलो मिठाई चढ़ा हो, जब तक भगवान भूखे बैठे रहे। वो चढ़ाते भी कैसे हैं? 1 किलो या 2 किलो मिठाई ले जाएंगे ना, इतने लोगों में से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो एक देवता के पास 1 मिठाई का पीस रखे। 1 बर्फी में पूरे देवता ने पट जाता, 1 बर्फी में पूरे देवता। बताओ गलत कह रहे हो? वो भगवान महाराज 2 किलो मिठाई चढ़ाए हैं, बेकत रखे रहो तो अपनी, हमें खाने नहीं जाते। देखिए, भगवान को प्रसाद लगाओ ना, तो ऐसा लगाओ कि जैसे हम पाते हो, है ना। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिया और भगवान के मुंह में चिपकाते, इतना सा, और यदि वो गिर गया नीचे तो दूसरा नहीं तोड़ेंगे, नीचे से उठा के फिर वही मुंह में चिपका देंगे। इसी पे कहते महाराज हमने 2 किलो मिठाई चढ़ाई थी, महाराज हम 5 किलो। वो लेके बांटना नहीं है, घर पे फ्रिज में रख के पूरा परिवार खाता है। प्रसाद को उतना ही घर ले आना चाहिए जितना प्रसाद मिलता है। भाई डब्बा तो भगवान तुम्हें छिटकी खाने को बैठे हैं। प्रसाद अब चढ़ाने जाओ तो केवल 1 बर्फी ही घर लाओ, उसमें से थोड़ा थोड़ा सब पाओ। वहां पुजारी या तो सब बांट दो, या बांटने के लिए लोग नहीं है तो वहां के जो पुजारी उनको देख के महाराज जो भी आए वो प्रसाद बांट देना, ठीक है ना। आज ये चीज मुख्य है, 7 दिनों में 7 चीजें बताएंगे। बोले जो अमृत है पिला दोगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, वो बदले में श्रीमद् भागवत रूपी अमृत हमें पिला दो। बोले ये तो कोई बात नहीं है। बोले क्यों? बोले जब अदला बदली होती है बराबरी में, चलो बराबरी भी नहीं है लेकिन 80% और 100% का भी अंतर है तो व्यक्ति ले लेगा। अब एक खेत है पहाड़ पे और एक खेत हो हाईवे पे, भाई एक खेत 5 बीघा का पहाड़ पे एक तरफ और हाईवे पे 1000 स्क्वायर फुट जमीन एक तरफ। अब कोई कहे कि तुम पहाड़ का 5 बीघा का खेत ले लो, हाईवे को हमें दे दो, को दे? कोई देगा? कोई नहीं देगा। भाई कोई मेल ही नहीं है। और जब किसी चीज की अदला बदली हो तो एक मेल होना चाहिए, थोड़ा बहुत अंतर चल जाए, ज्यादा नहीं चलता। बोले यहां तो बहुत अंतर है। क्या है?
को सुधा को कठालो के, को कांचा को मड़ी। हर कहा तुम्हारा अमृत कांच के टुकड़े के समान है, वो कहा हमारा भागवत रूपी अमृत मड़ी की तरह। बोले महाराज कांच के टुकड़ा क्यों कहा? बोले जो व्यक्ति अमर हो जाए, जिसे ये पता चल जाए कि अब हमें मरना नहीं है, वो कितने लोगों को मारेगा? है? क्योंकि उसे पता है कि अब मरना नहीं है, तो वो किस किस को मारेगा, कोई गारंटी है? बोले इसलिए तुम्हारा अमृत कांच के टुकड़े के समान है। कांच का टुकड़ा जो है वो किसी काम का नहीं होता। कहीं कांच फूट जाए तो टुकड़ा किस काम का? कोई काम का नहीं, केवल एक काम का रहता है, चुभने का। बड़ा कांच चुभ जाए तो निकल आएगा, यदि छोटा कांच चुभ गया तो पैर सड़ा देगा। इसलिए बोले तुम्हारा अमृत कांच के टुकड़े के समान है, वो हमारा अमृत बोले मरी के समान है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। प्रेम सहित विष पी गए शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए सो राहु कटा दे शीश। प्रेम सहित विष पी गए शंभु भय जगदीश। प्रेम के साथ भोले बाबा ने विष का पान किया, क्या बन गए? जगत ईश, जगधन ईश, जग के ईश्वर जगदीश। बिना मान अमृत पिए राहु कटा दे शीश। बोले महाराज राहु ने का शीश कैसे कटा? बोले दैत्य और देवताओं ने मिलके समुद्र मंथन किया, उस समुद्र मंथन में अमृत मिला। दैत्यों ने अमृत का कलश लिया और दौड़े। दैत्यों में और देवताओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। वो कहते पहले हम पिएंगे, वो कहते पहले हम पिएंगे। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की। बड़ा सुंदर रूप धारण किया, पायल की आवाज छन 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 करते जैसे ही चले। देवताओं ने देखा, दैत्यों ने देखा, सब लोग देखते रह गए। भाई लगता है कोई इंद्र के यहाँ से साक्षात अप्सरा प्रकट हो गई। भगवान बोले कि आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? महाराज देवी अरे लड़ने वाली कोई बात नहीं है, वो तो बिना मतलब की लड़ाई है। बोले क्यों? बोले हम दोनों ने मिलके अमृत को प्राप्त किया। ये कहते पहले हम पिएंगे, ये कहते पहले हम पिएंगे। भगवान बोले तो इसका निराकरण हम कर दें। अरे बोले देवी इससे अच्छा क्या हो सकता है, आप कर दें। बोले तो इसका निराकरण एक ही है, एक लाइन में दैत्य बैठ जाओ, एक में देवता बैठ जाओ। हम एक एक करके सबको अपने हाथों से पिला देंगे। अच्छा दैत्य तो देवता है क्या? जो सहज ही किसी की बात मान जाए। क्यों? बिना मतलब की बात जो चाहे जिसकी बात मान जाता है वो दैत्य प्रवृत्ति वाले। वो जो देवता प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो सुनते सबके हैं, लेकिन उस पर विचार करते हैं कि हमें ये काम करना है नहीं करना है, इस काम से फायदा है नहीं है। महाराज आज भगवान ने दैत्य से कहा, बोले सुनो, ऊपर अमृत है पतला पतला, तो हम ऊपर अमृत पिला दे रहे हैं पतला पतला अमृत देवताओं को, और नीचे अमृत है गाढ़ा गाढ़ा, इसलिए नीचे पिला, बाद में पिला देंगे, अब में ज्यादा ताकत आ जाए। दैत्य बोले महाराज जो आप कहें देवी वो उचित है। पिलाना प्रारंभ किया अमृत। अब फर्श करने वाला व्यक्ति देखता नहीं कि कौन है, जब नीचे परस होती तो अब तो महाराज देखो अब उल्टा होने लगा। पहले खाने वाला बैठता था,
परसने वाले घूमते थे। अब परसने वाला बैठता है, खाने वाले घूमते हैं। थाली लिए, हाँ भगवान के नाम पे कुछ दे दे ऐसे। महाराज जैसे ही भगवान ने अमृत पिलाना प्रारंभ किया, राहु ने देख लिया कि ये तो भगवान है, कोई अमृत पिला रहे सबको, हमारा नंबर ही नहीं आएगा। राहु गया और सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया। वो जैसे ही बैठा और जैसे अमृत भगवान ने पिलाया, सूर्य चंद्र बोले प्रभु ये तो दैत्य है, राहु है। भगवान बोले चिंता क्या करते हो, अभी हमारी पास है। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया, सरधड़ से अलग हो गया। जैसे सरधड़ से अलग हुआ, लेकिन उसने अमृत पी लिया था इसलिए अमर हो गया और दो भागों में बट गया, राहु और केतु। अमृत पिया, अमर तो हो गया, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। आज भी जिसकी कुंडली में बैठ जाता है उसको बर्बाद कर देता है। और सुंदर स्थान देकर व्यास गद्दी पर राजा व्यास गद्दी पर बिठाकर और एक प्रश्न करते हैं सभी ऋषि मुनि महात्मा एक स्वर में, प्रभु कृष्ण प्राप्ति कर शास साधनम ततधुना। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सरल और सुंदर सहज उपाय कौन सा है? भगवान को हम प्राप्त कैसे करें? बोले महाराज भगवान पानी मेरी नैया है पुरानी मूसलधार घर से पानी, नैया डूबे न जाए, नैया डूबे न जाए, गुरु की बट के बिना नैया डूबे न जाए भजन बिना गीत गाए भजन बिना। मतवाला पीले राम नाम का प्याला, मनवा हो जा तू मतवाला पीले राम नाम का प्याला, मनवा हो जा तू मतवाला पीले राम नाम का प्याला। चोला छूटे न जाए, चोला छूटे न जाए, हरि भजन बिना चोला छूटे न जाए, हरि भजन बिना उमर बीत जाए, भजन बिना उमर बीत। मनवा सत्संग में तू जाना चर्चा, हरि नाम की करना मनवा सत्संग में तू जाना चर्चा,
हरि नाम की करना। मनवा सत्संग में तू जाना चर्चा हरि नाम की करना। मनवा सत्संग में तू जाना चर्चा हरि नाम की करना। सबको प्रेम से सुनाना, सबको प्रेम से सुनाना, अभी मान के बिना हो ना चाहिए भजन बिना। उमर बीत ना जाए है भजन बिना। उमर बीत ना जाए हरि भजन बिना। बीत ना जाए भजन बिना। पर बीत ना जाए भजन बिना। उमर बीत न जाए हरि भजन बिना। उमर बीत न जाए। सूर्य जी महाराज का हमसे उम्र में भी बड़े हैं, आपने हमसे तपस्या भी ज्यादा कर रखी है, फिर आप हमको सम्मान दे रहे हैं, ऐसा क्यों? एक संत मुनि कहते हैं महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थिदे विचार ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश किंकिरा शिष्य किंकिरा। महाराज धन वृद्धा, जो धन में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता है। यदि कोई धनवान हो, बड़ा किसे कहते हैं? बोले जो धन में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता। धन वृद्धा बल वृद्धा, जो बल में बड़ा है, क्योंकि धन एक ना एक दिन मिटने वाला होता है। बल वृद्धा, जो बल में बड़ा है, जो बलवान है, उसको भी हम बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बल नष्ट हो जाएगा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा, जो आयु में बड़ा है उसको भी हम बड़ा नहीं कह सकते। बोले फिर बड़ा कौन है? बोले तेज सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा, क्योंकि जो ज्ञान में बड़ा है वो व्यक्ति बड़ा होता है। ज्ञान की पूजा संसार में हर एक जगह होती है। क्यों? ना चोर हार ना राज हार, ना चोर हार ना राज हार, ना भृतभा जमुना चाभार कहे। विद्या एक ऐसी चीज है, ना चोर हार, न से चोर चुरा सकता है, ना राजहार, ना राजा छीन सकता है, और जो कोई घर मकान जमीन जायदाद राजा छीन सकता है। जैसे राजा, पहले राजाशाही शासक था, आज सरकार शासक है। पहले राजा जहां चाहे वहां अपने महल को बना सकता था, आज भी सरकार जहां चाहे वहां से हाईवे निकाल दे, आपकी जमीन मकान जो भी बीच में आएगा सबको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वो जमीन सरकार के अधीन हो जाएगा। कितना ही अच्छा मकान बना लो, लेकिन वो एक कभी यदि समय आए तो वो जा सकता है। ना चोर हार, ना चोर चुरा सकता है, ना राजहार, ना आपकी बुद्धि को राजा छीन सकता है, ना भृतभाज्यम, ना भाई में बट सकती है। भाई बंटवारा आपके सब चीजों का हो जाएगा, सोने का, चांदी का, घर मकान जमीन जायदाद सबका, यहां तक कि माँ बाप का ही बंटवारा हो जाएगा। बोले माँ तुम्हारे पास रहेगी, पिता हमारे पास रहेगा। बहनें ज्यादा है तो बहनों का ही बंटवारा हो जाएगा। यदि 2-3 भाई है, 2-3 बहनें हैं तो बहनों का ही बंटवारा हो जाएगा। बोले बड़ी तुम्हारे हिस्से में, मझली तुम्हारे में, छोटी तुम्हारे में। लेकिन केवल और केवल ज्ञान ऐसा है कि जिसका संसार में कोई बंटवारा नहीं कर सकता है।
बोले इसलिए महाराज मेरी तरफ से तो जो ज्ञान में बड़ा है वो बड़ा। ते सर्वे अपनी ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज उम्र बीत न जाए हरि, उम्र बीत न जाए हरि, भजन बिना उम्र बीत न जाए हरि, भजन बिना उम्र बीत न जाए, भजन बिना उम्र बीत न जाए। हरि भजन बिना गुरु के ज्ञान बिना, 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 उम्र बीत न जाए भजन बिना बीत न जाए हरि, भजन बिना उम्र बीत। मुझको जाना है बड़ी दूर में हूँ चलने से मजबूर, मुझको जाना है बड़ी दूर में चलने से मजबूर, मुझको जाना है बड़ी दूर में हूँ चलने से मजबूर, मुझको जाना है बड़ी दूर में तो चलने से मजबूर। गाड़ी छूट न जाए, गाड़ी छूट न जाए हरि, भजन बिना उम्र बीत जाए, भजन बिना उम्र बीत जाए। मेरी नैया है पुरानी मूसलधार बरसे पानी, मेरी नैया है पुरानी मूसलधार बरसे